लिविंग बींग्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, वाइल जो नॉन लिविंग होते हैं वो मूवमेंट शो नहीं कर पाते। ठीक है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे आप फर्स्ट क्लास में थे वैसे आप सेकंड में नहीं थे, है ना, आप अभी नहीं हो जैसे आप बचपन में हुआ करते थे। ठीक है, आपकी हाइट में चेंज आया होगा, है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आया होगा, आपकी मातृभाषा में चेंज आया होगा, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है बेटा? ये सारी की सारी चीजें ग्रोथ का पार्ट है जो हमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी भी वेस्ट प्रोड्यूस ही नहीं करते, है ना। जैसे हमें डेली क्या करना होता है, हम जैसे सुबह उठते हैं हमें वॉशरूम जाना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमें उसको क्या करना है, हमें उसको रिलीज करना है। अदरवाइज अगर हमने देखो ऐसा नहीं किया ना तो हमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो वेस्ट है, और अगर हमारी बॉडी में ही वो वेस्ट रह जाएगा तो ऑफ कोर्स हम बीमार पड़ जाएंगे। रिप्रोडक्शन, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू रिप्रोडक्शन व्हाइल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट, है ना। हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी भी रिप्रोडक्शन फॉलो नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन क्या होता है? Yes, to produce young ones, है ना, तो young ones को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। So reproduce cannot reproduce, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नाउ अब देखो, जिसका बर्थ हुआ है उसका डेथ भी होगा, ये तो भाई हम क्या बोल सकते हैं, ये तो सत्य है ना, ये तो एकदम ट्रूथ है कि जिसका जो बॉर्न हुआ है, ठीक है, उसकी डेथ भी होगी। पानी चाहिए, एयर चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए और लाइट चाहिए, तो ये चार चीजें चाहिए ताकि हम एक प्लांट को हेल्दी ग्रो करा सके। ठीक है, वाटर क्यों चाहिए? वाटर क्या करेगा भाई? सॉफ्टन दी सीड्स कोट, जो इतना टफ सीड्स है उसको सॉफ्टन करेगा एंड एम्ब्रियो को एक्टिवेट करेगा। एयर का क्या काम है भाई? रेस्पिरेशन। ऑफ कोर्स प्लांट्स आल्सो डू रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस, तो दोनों चीजें फॉलो करती हैं, तो वो कौन कराएगा? वो एयर कराएगा। ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंडी है तो उसमें हमारे प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। एंड लाइट के बारे में, यानी कि सनलाइट जब तक प्लांट्स को नहीं मिलेगा तब तक दे डू नॉट ट्रैप, ठीक है, वो हम ऐसे बोल सकते हैं सन की रेस को ट्रैप नहीं कर पाएंगे एंड दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। क्लियर? सो हेलो क्लास 6th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम कर रहे हैं लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के वन शॉट, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर हम एक ही बार में कंप्लीट करेंगे एंड विद इन 30 मिनट्स हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे ताकि हमें पता चले कि यस इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड देखो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे बेसिकली हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में मेनली हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो लिविंग होते हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, राइट। सो वी सी मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जैसे कि बुक्स, पेंसिल, प्लांट्स, एनिमल्स, व्हीकल्स एटसेट्रा। सम ऑफ दीज आर लिविंग व्हाइल अदर आर नॉन लिविंग। कुछ इसमें लिविंग होते हैं एंड कुछ इसमें लिविंग नहीं होते। जैसे कि हम यहाँ पे लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो थिंग्स दैट शोज लाइफ प्रोसेस। अब हम कैसे बोलेंगे कि कोई भी चीज लिविंग है? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, कि आप एक लिविंग कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आप ऐसी कौन कौन सी चीजें परफॉर्म करते हैं, आप ऐसी क्या क्या चीजें करते हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई कर पाएं कि यस यू आर लिविंग। तो आप क्या क्या चीजें करते हो? यस, आपने अपने बॉडी में ना बहुत तरीके के चेंजेस देखे होंगे। चेंजेस किस टाइप के? कि जब आप बहुत छोटे थे, जब आप नर्सरी क्लास में थे तब आपकी हाइट बहुत छोटी थी, आप इतने क्लियर वर्ड्स बोल नहीं पाते थे। फिर आप सेकंड क्लास में गए, थर्ड क्लास में गए, तो आपने क्या देखा? धीरे धीरे आपकी हाइट भी बढ़ रही है, आप धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हो, आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज हो रही है, आप बहुत तेज मूवमेंट कर पा रहे हैं, है ना। फिर आपका एडोलेसेंट पीरियड आ जाएगा, तो उसमें भी क्या होता है यहाँ पे कि एक एडोलेसेंट जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाता है। तो ये सारे के सारे चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं, उन सब की बॉडी में आते हैं जो लिविंग होते हैं। ठीक है, तो लिविंग क्रिएचर्स जो है ये सारे के सारे प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। Okay, so things that show life process such as growth, breathing, movement, reproduction and response to surrounding.
ठीक है, आपको सराउंडिंग को देख के या फिर कोई भी आपको कुछ बोलेगा तो आप उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें बेटा, तो नॉन लिविंग थिंग्स इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है, ना वो सांस ले पाते हैं, ना वो मूवमेंट कर पाते हैं, ना वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, ना ही उनका ग्रोथ होता है। सो फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, बुक, कार, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएंगी। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पे हम बात करते हैं कि व्हाट सेट द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग, है ना। तो किस किस कैटेगरी पे हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई हाँ, नॉन लिविंग जो है वो लिविंग से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहां पे कौन सी लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है? ये टेबल हमारा क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग, ठीक है। टेबल हमारा क्या हो जाएगा बेटा? नॉन लिविंग हो जाएगा। एंड ये प्लांट्स क्या है? ये प्लांट हमारा क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। वन बाय वन सारे के सारे फंक्शंस को हम डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर तो ऑलरेडी है, हम पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, वाइल जो नॉन लिविंग होते हैं वो मूवमेंट शो नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि हम हैं, जैसे कि मैं हूं, आपने देखा होगा कि मैं कितनी बार इधर से इधर आ गई, इधर से इधर आ गई, तो मेरा मूवमेंट तो भाई हो रहा है, ठीक है। एनिमल्स के बारे में बात कर लेते तो वो भी मूवमेंट शो करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो वो इतना फ्रीक्वेंट मूवमेंट शो नहीं कर पाते जितना हम कर पाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि फिर वो लिविंग नहीं होंगे, है ना। एक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी तो शो कर रही है ना, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा? मूवमेंट। लेकिन नॉन लिविंग जो है वो खुद से कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। सो मूवमेंट क्या है? लिविंग बीइंग शोज मूवमेंट, ऑफ कोर्स। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। एंड प्लांट्स डू नॉट मूव लाइक एनिमल, यस अभी बताया था मैंने, ठीक है। एनिमल्स की तरह प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल दे शो अ काइंड ऑफ मूवमेंट। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट के बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है? टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही हम टच करते हैं तो पहले वो ऐसा रहता है, टच करते वैसे सिकुड़ जाता है ना, वो ऐसे अंदर छुप जाता है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम टच मी नॉट है, ठीक है। मिमोसा प्लांट आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे प्लांट्स क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, ठीक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। तो क्या करे? आपने सनफ्लावर को देखा होगा ना, जहां जहां सन जाएगा वहां वहां सनफ्लावर की मुंडी ऐसे घूमती रहती है, तो वो मूवमेंट कर तो रहा है ना, वरना उसका सर ऐसे कैसे घूम रहा है, ठीक है। नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, ड्रोसोरा ट्रैप इंसेक्ट्स, जो कि ये है, ठीक है। ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, ऐसे जकड़ लेते हैं, ठीक। नाउ मूवमेंट अलोन डज नॉट मेक समथिंग लिविंग, है ना। सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पे वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि यस दिस थिंग इज लिविंग और दिस थिंग इज नॉन लिविंग। जैसे कि पंखा चलता है ना, और कार भी चलती है, बट वो तो नॉन लिविंग है, ठीक है, वो तो नॉन लिविंग है ना, बट वो भी चलाई जा सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पे हम ये बात नहीं कह सकते कि हाँ, जो जो मूवमेंट करते हैं वो लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हमें उन सारी की सारी कैटेगरीज को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। तो एक कैटेगरी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, दैट इज द मूवमेंट। नाउ सेकेंड कैटेगरी के बारे में हम बात करते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी हमारी है ग्रोथ। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे आप फर्स्ट क्लास में थे वैसे आप सेकंड में नहीं थे, है ना, आप अभी नहीं हो जैसे आप बचपन में हुआ करते थे, ठीक है। आपकी हाइट में चेंज आया होगा, है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आया होगा, आपकी मातृभाषा में चेंज आया होगा, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है बेटा? ये सारी की सारी चीजें ग्रोथ का पार्ट है, जो हमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो लाइफ बिगिन ग्रो इन साइज एंड शेप, ठीक है। तो चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। अभी आप 6th क्लास में हो, जब आप 12th क्लास में पहुंच जाओगे तब अपने आप को देखना कि कितना ज्यादा आपकी बॉडी में चेंजेस आ गए हैं, क्लियर। नाउ अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट, अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। तो ये क्या है? ग्रोथ ही तो है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमारे पास एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है। अब यही प्लांट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यही प्लांट क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो टाइम के साथ इसमें भी हमको ग्रोथ देखने के लिए मिलता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट
नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ग्रो नहीं होंगे। जैसे आपके घर की चेयर है ना, जब आप छोटे थे तब भी वो चेयर उतनी ही थी, अब आप बड़े हो गए हो तब भी वो चेयर उतनी ही है, वो ग्रो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आती है। ठीक, नाउ थर्ड है हमारा न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, है ना, ताकि उनको उनकी ग्रोथ हो सके, ताकि वो बाकी का काम कर सके। ठीक है, इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। हर एक लिविंग बीइंग्स को खाने की जरूरत है, खाना खाने की जरूरत है, उनको फूड चाहिए ताकि वो ग्रो हो सके। खाना खाते ही ना हमारे में एनर्जी आ जाती है। आप बोलोगे नहीं मैम आलस आ जाता है, खाना खाते ही नींद आ जाती है। हाँ वो बात तो है, लेकिन जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, कहा जाता है कि एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, तो ये हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है, एंड न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी को रिपेयर भी करती है। अगर हमारा डाइट अच्छा होगा तो मान लो आपको कभी चोट लग जाती है तो वो आपकी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, अगर आपका डाइट अच्छा होगा तो। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छा इन द सेंस कि अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाते, तो आपकी बॉडी को हील होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। क्लियर? सो रिपेयर ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई। एंड प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है अपना खाना खुद ही बनाते हैं, वो किसी पे खाने के लिए डिपेंड नहीं रहते भाई। वो बोल रहे मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा, तुम अपना खाना खुद बनाओ। बट हम क्या करते हैं, हम तो भाई पेड़ पौधों के पीछे पीछे भागते नहीं, हमें खाना दे दो, हमें खाना दे दो, है ना। चलो, एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, अदर एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं, एंड हम जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं एंड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एंड प्लांट्स जो है वो खुद पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? चलिए, सो थर्ड हमने लिविंग और नॉन लिविंग में कैटेगराइजेशन कर दिया। नाउ द फोर्थ वन इज, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं दे रेस्पायर, है ना, वो ब्रीदिंग करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं। एंड रेस्पिरेशन करते हैं तो सांस लेते हैं ना हम, लेकिन नॉन लिविंग सांस लेते हैं क्या? क्या आपके घर की जो कुर्सी है, जो पंखा है, जो टेबल है, क्या वो ब्रीथ कर पाता है? नहीं कर पाता। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रीदिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेकिन जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रीदिंग को फॉलो नहीं करते, वो सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देंगे? एक्सहेल कर देंगे। ठीक है, सो एनिमल ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स और स्किन। तो अलग टाइप के एनिमल्स अलग अलग बॉडी पार्ट से स्मेल करते हैं। जैसे कि हम हैं तो हम किससे स्मेल करेंगे? बेसिकली नोज से करते हैं, बट पूरा प्रोसेस किस में जाता है? हमारे लंग्स में जाता है। ऐसे ही अगर हम फिश वगैरह के बारे में बात करें तो गिल्स से वो लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, अर्थवर्म के बारे में अगर हम बात करें तो अपनी स्किन से सांस लेते हैं। क्लियर? प्लांट रिस्पायर थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, है ना। प्लांट्स किससे रेस्पिरेशन करते हैं बेटा? स्टोमेटा से रेस्पिरेशन करते हैं। पत्तों में आपने छोटे 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 से पोर्स देखे होंगे, है ना। ये छोटे छोटे से पोर्स बच्चे क्या होते हैं? दिस छोटे छोटे पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा, है ना। और प्लांट इन्हीं के थ्रू गैस और वाटर का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इस स्टोमेटा के थ्रू। क्लियर? चलो, नाउ द नेक्स्ट जो चीज है दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी भी वेस्ट प्रोड्यूस ही नहीं करते, है ना। जैसे हमें डेली क्या करना होता है? हम जैसे ही सुबह उठते हैं हमें वॉशरूम जाना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमें उसको क्या करना है? हमें उसको रिलीज करना है। अदरवाइज अगर हमने देखो ऐसा नहीं किया ना तो हमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो वेस्ट है। और अगर हमारी बॉडी में ही वो वेस्ट रह जाएगा तो ऑफ कोर्स हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें डिजीजेस हो जाएंगे। इस वजह से वो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर जाना तो देखो बहुत जरूरी है। क्लियर? सो एक्सक्रीशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन ही कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो अब हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन किस किस वे में बाहर आता है? ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में बाहर आता है, लिक्विड वेस्ट की फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है, गैसियस की फॉर्म में भी बाहर आता है।
ठीक है। तो लिक्विड की फॉर्म की अगर हम बात करें सो यूरिन लिक्विड की फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर आएगा, स्वेट लिक्विड की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है, वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी से रिमूव होने चाहिए। क्लियर। और नॉन लिविंग में ऐसा कोई भी एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सो बेसिकली हम अपने सराउंडिंग के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स देते हैं, जबकि नॉन लिविंग को आप कितना भी कुछ भी बोल दो, भला बुरा कुछ भी कर दो उसके लिए, नॉन लिविंग के लिए उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, है ना। और आपका कोई दोस्त है जिसके लिए आप ही सिर्फ कुछ करे जा रहे, तो समझ जाना कि वो लिविंग नहीं है, ठीक है। सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्या हो जाएगा, एनी चेंज इन सराउंडिंग इज कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक है, कुछ भी चेंज होता है हमारे सराउंडिंग में तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। अब हम उस स्टिमुलस को देख के रिएक्शन देते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी घर में गए, अपने ही नए घर में गए जो पहली बार गए हो, वहां की चीजों को देख के, वहां के एनवायरमेंट को देख के आपका रिएक्शन कैसा होगा, है ना, आप कैसा फील करोगे। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएगी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में आ जाएगी, ठीक है। या फिर आपने कोई बहुत गर्म चीज टच कर ली तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपको कहीं से चाटा मारने वाला है तो आप पहले ही पीछे हट जाते हो, है ना। सो दैट यू आर शोइंग द रिस्पॉन्स, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। क्लियर। सो एनी चेंज इन सराउंडिंग इज कॉल्ड स्टिमुलस एंड द रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। जो भी आप रिएक्शन टू स्टिमुलस को की तरफ करते हो उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं, राइट। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पुलिंग हैट बैक। जैसे ही आप किसी गर्म चीज को टच कर लोगे वैसे तुरंत अपना हाथ आप पीछे कर लोगे। किसी ठंडी चीज को टच करोगे अभी तो तुरंत आपका हाथ पीछे हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तो वैसे ही बहुत ठंड है। क्लियर। टच मे नॉट प्लांट फोल्ड इट्स लीव व्हेन टच। तो उसने क्या किया, उसने एनवायरमेंट के टुवर्ड्स अपना क्या शो किया, रिस्पॉन्स शो किया, ठीक है। सम प्लांट्स फोल्ड लीव्स एट सनसेट, ठीक है। कुछ जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सूरज ढलते ही अपनी पत्तियों को क्या कर लेते हैं, मुरझा लेते हैं, फिर जैसे ही सूरज उगेगा फिर से वो खिलखिला जाएंगे, है ना। सो दे आर शोइंग दी, हम क्या बोल सकते हैं कि वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं टुवर्ड्स दी स्टिमुलाई, राइट। नाउ नेक्स्ट जो प्रोसेस फॉलो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू रिप्रोडक्शन व्हाइल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट, है ना। हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी भी रिप्रोडक्शन फॉलो नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन क्या होता है, यस, टू प्रोड्यूस यंग वंस, है ना। तो यंग वंस को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर। एंड इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो कैसे आएगी, वो रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही तो आएगी, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो जनरेशन नहीं आ पाएगी, ठीक है। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नाउ अब देखो, जिसका बर्थ हुआ है उसका डेथ भी होगा, ये तो भाई हमारे, हम क्या बोल सकते हैं, ये तो सत्य है ना, ये तो एकदम ट्रूथ है कि जिसका जो बॉर्न हुआ है, ठीक है, उसकी डेथ भी होगी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, कि उनकी जिंदगी इतने एवरेज में आएगी और फिर उसके बाद उनको यहां से जाना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेन अ लिविंग बीइंग स्टॉप ऑल प्रोसेस परमानेंट, तो देखो जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो क्या होता है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा होता है, कोई भी वो फंक्शन परफॉर्म करने के लायक नहीं होता है, ठीक है। दैट मीन्स डेथ, ठीक है, ऐसी सीधी लाइन आ जाती है ना, दैट मीन्स डेथ। और जब तक हमारी जिंदगी में तूफान चलता रहता है, ठीक है, जिंदगी की बात करें या फिर हम अपने हार्ट बीट की बात करें, तब तक हमारी जिंदगी चलती रहती है। जिस दिन सब स्मूथ हो जाता है उस दिन सब खत्म हो जाता है, ठीक। सो व्हेन अ लिविंग बीइंग स्टॉप ऑल लाइफ प्रोसेस परमानेंटली, इट इज सेड टू बी डेड एंड नॉन लिविंग थिंग्स वर नेवर अलाइव सो दे डू नॉट डाई। जो कभी जिंदा ही नहीं था वो मरेगा कैसे, है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स तो जिंदा नहीं होते तो वो मरेंगे भी नहीं, ठीक। आया समझ में। तो ये सारे के सारे टोटल 8 मैंने आपको डिफरेंस बताए जो लिविंग प्रोसेस, जो लिविंग बीइंग्स है वो फॉलो करते हैं एंड नॉन लिविंग डू नॉट फॉलो। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में। यहां से क्वेश्चन 110% आएगा। क्लियर। चलिए नाउ
आर सीड्स लिविंग और नॉन लिविंग? यस, क्या सीड्स लिविंग होते हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं? तो देखो सीड्स लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड करते हैं ना, कि अगर उनको वो सूटेबल कंडीशन मिल रही है, उनको सारी चीजें मिल रही है, सो दे बिहेव एज अ लिविंग। लेकिन अगर जो हमारे घर में चने पड़े हुए हैं, ऐसे सूखे चने पड़े हुए हैं, सो दे बिहेव एज अ नॉन लिविंग। ना वो ग्रो करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसी को पानी के अंदर डाल दो, सुटेबल कंडीशन दे दो, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ना कि उसके रूट्स वगैरह निकलनी शुरू हो गई है, तो वो लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। सो दैट्स डिपेंड अपॉन दी कंडीशन, कि किस तरीके की कंडीशन हम सीड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो सीड्स डू नॉट शो विजिबल लाइफ प्रोसेस, है ना, वो ऐसे बिल्कुल 100% एक्यूरेट एक ही चीज के बारे में बात नहीं करता है। They can germinate and grow under the suitable condition, of course. अगर हम उसको अच्छा खाना देंगे, पानी देंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन देंगे, तो उसमें क्लोरोफिल ऑफ कोर्स अगर होगा तो वो अपना खाना खुद बना पाएगा एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग। क्लियर? Therefore seeds are living but inactive. ठीक है, कैसे होते हैं? लिविंग तो है लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव कब होंगे? जब हम उनको उनकी सुटेबल कंडीशन के हिसाब से चीजें प्रोवाइड करेंगे, देन इट बिहेव एक्टिव। ओके, अभी तो फिलहाल इनएक्टिव होते हैं, है ना, बट लिविंग है, राइट? अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो लिख कर आओगे ना आंसर? बताओ जल्दी, आना पड़ेगा आपको लिख के, ठीक है? चलिए भाई, नाउ द नेक्स्ट वन इज एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। यस, एक सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या कंडीशन एसेंशियल है, क्या क्या कंडीशन हमारे लिए जरूरी है? सबसे पहला, पानी चाहिए, एयर चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए और लाइट चाहिए। तो ये चार चीजें चाहिए ताकि हम एक प्लांट को हेल्दी ग्रो करा सके। ठीक है, वाटर क्यों चाहिए? वाटर क्या करेगा भाई? सॉफ्टन दी सीड्स कोट, जो इतना टफ सीड्स है उसको सॉफ्टन करेगा एंड एम्ब्रियो को एक्टिवेट करेगा। एयर का क्या काम है भाई? रेस्पिरेशन। ऑफ कोर्स प्लांट्स आल्सो डू रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस, तो दोनों चीजें फॉलो करती हैं, तो वो कौन कराएगा? वो एयर कराएगा। ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंडी है तो उसमें हमारे प्लांट्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते। एंड लाइट के बारे में, यानी कि सनलाइट जब तक प्लांट्स को नहीं मिलेगा तब तक दे डू नॉट ट्रैप। ठीक है, वो हम ऐसे बोल सकते हैं सन की रेस को ट्रैप नहीं कर पाएंगे एंड दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। क्लियर? सो लाइट की अगर हम बात करें तो नॉट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। बेसिकली वैसे तो पूरा प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए नहीं पर प्रॉपर ग्रोथ के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। नीडेड आफ्टर जर्मिनेशन फॉर ग्रोथ, जब प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करता है तब लाइट की उसको जरूरत पड़ती है, तभी वो खाना बना पाता है। ठीक है, टू मच और टू लिटिल वाटर प्रिवेंट जर्मिनेशन। ठीक है, अगर बहुत कम पानी या फिर बहुत ज्यादा पानी होगा तो जर्मिनेशन में दिक्कत आ जाएगी। क्लियर? या तो सड़ जाएगा या तो कमी हो जाएगी पानी की। ठीक है, सो दीज आर दी कंडीशंस। नाउ ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स, तो प्लांट्स जो है वो किस तरीके का मूवमेंट शो करते हैं, किसके टुवर्ड्स मूवमेंट शो करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स के जो रूट्स हैं बेसिकली वो ग्रेविटी को फॉलो करते हैं एंड जो उसके शूट हैं वो लाइट को फॉलो करते हैं, यानी कि सनलाइट को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स हमेशा नीचे की साइड ही होती है। अगर आप प्लांट को ऐसे उल्टा लगा दोगे तो भी आप ये देखोगे कि भाई उसकी जो रूट्स है वो हमेशा नीचे की साइड ही जाएगी, अदरवाइज वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो ग्रेविटी को फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। ठीक है, दैट इज ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसकी रूट्स बार बार नीचे की डायरेक्शन में ही जाएगी, दैट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स इवन इफ द प्लांट इज इन्वर्टेड, अगर आप प्लांट को उल्टा भी कर देते हैं तो वो ऐसे सीधा हो जाएगा प्लांट और रूट्स जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। टुवर्ड्स द ग्रेविटी ही काम करता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं। एंड जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना मूवमेंट शो करते हैं, सो movement of the plants part in response to sunlight, so that is called phototropism. ठीक है, फोटो मीन्स होता है लाइट, लाइट की तरफ जब मूवमेंट, लाइट की वजह से जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो शूट ग्रो टुवर्ड्स लाइट, जैसे सनलाइट की हेल्प से क्या होता है, जो सनफ्लावर होता है वो उधर ही शक्ल अपनी करके रखता है, तो वो क्या शो कर रहा है कि भाई जहां जहां लाइट जाएगी वहां वहां मैं जाऊंगा, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है?
समझ में आ गया किस तरीके से ग्रोथ एंड मूवमेंट होता है प्लांट्स में। चलो नाउ प्लांट्स की लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स में क्या होता है, एक छोटा सा सीड्स होता है, ठीक है, फिर वो सीड जर्मिनेट करेगा, सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो एडल्ट प्लांट बन जाएगा, उसके बाद वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, एंड उस फ्रूट में से फिर से हमको सीड मिल जाएगा, ठीक है, और प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा, और उस सीड से वापस से हम ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल दोहरा सकते हैं, ठीक है। सो सीड्स प्रोड्यूस गिव अ राइज टू अ न्यू जनरेशन, ठीक है। उस सीड से हम ऐसे ही सेम टाइप के और भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू जनरेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। तो जिस तरीके से हमने प्लांट्स की लाइफ साइकिल के बारे में बात की, देखो या तो आपका मस्कीटो या तो फ्रॉग, इनमें से कोई एक डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है। तो टू द पॉइंट मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, बिल्कुल भी मिस मत करना और लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे हम मस्कीटोज की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, एंड ये जो पिक्चर है ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है, ठीक है। देखो स्टेज 1 क्या है आपका, स्टेज 1 में पहले एग था, ठीक है, स्टेज 2 में क्या बन जाएगा, ये लार्वा बन जाएगा, स्टेज 3 जो होता है हमारा वो क्या होता है, प्यूपा होता है, एंड स्टेज 4 जो है वो मस्कीटो होता है, ठीक है। तो पहले एग है, देन लार्वा, देन प्यूपा, एंड देन एडल्ट मस्कीटो, और ये साइकिल फिर चलती 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 ही रहेंगी। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है कि एग आर लेड इन स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। जो यहाँ पे मस्कीटोज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एग को कहाँ पे रखते हैं, नॉट बहते हुए, रुके हुए पानी में वो अपना एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लार्वा एंड प्यूपा लिव इन वाटर एंड नीडेड एयर। तो लार्वा एंड प्यूपा जो है वो इसी पानी में रहेंगे और यहीं पे वो ग्रो करेंगे, ठीक है। केरोसिन ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर किल दी लार्वा बाय ब्लॉकिंग एयर्स, ठीक है। अगर आपने स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुके हुए पानी में केरोसिन ऑयल स्प्रेड कर दिया तो वो लार्वा को किल कर देगा, ठीक है। दिस इज व्हाई स्टेगनेंट वाटर शुड नॉट बी अलाउड, ठीक है। कहीं पे भी आपको रुका हुआ पानी दिखता है, किसी गड्ढे में पानी दिखता है, तो फटाफट से उसको खाली करवा दो, अदरवाइज मस्कीटोज जो है वहां पे अपने एग को लेकर देगा और फिर वहां से बहुत सारे मस्कीटोज बन जाएंगे। क्लियर? क्योंकि इनका प्रोसेस इतना स्लो नहीं होता जितना हमारा होता है, ये तो बहुत फास्ट होते हैं हमसे, ठीक है बेटा। नाउ अब हम यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में बात करते हैं। तो फ्रॉग में भी सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको क्या चीजें दिखेगी बेटा, आपको यहाँ पे एग ही दिखेगा, ठीक है। आपको एग दिखेगा, धीरे धीरे वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको टेडपोल दिखेगा, ठीक है, छोटी टेल वाला, फिर आपको लेग वाला टेडपोल दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या दिखेगा, फ्रॉगलेट दिखेगा, एंड देन आपको एडल्ट फ्रॉग देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या स्टेजेस है, एग है, एम्ब्रियो है, टेडपोल विद टेल, टेडपोल विद लेग्स, फ्रॉगलेट, एडल्ट फ्रॉग। तो ये सारे के सारे इसके लाइफ प्रोसेस के पार्ट्स है। क्लियर? सो टेडपोल लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। टेडपोल जो है बेटा वो पानी में रहते हैं और अपने गिल्स से सांस लेते हैं, ठीक है। लेकिन 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 जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं जो लैंड पे रहते हैं वो अपने लंग्स से सांस लेते हैं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रॉग में गिल्स भी आता है और लंग्स भी आता है, डिपेंड क्या कि वो पानी में है कि वो जमीन पे है, ठीक है। सो टेल हेल्प टेडपोल स्विम। तो यहाँ पे जो टेडपोल के पास टेल है वो उसको स्विम करने में मदद करती है। क्लियर? सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है अब डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स लाइफ एंड एनिमल्स लाइफ साइकिल। तो देखो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है वो एक सीड से शुरू होती है, ठीक है, एंड क्या हो जाता है फिर एक पेड़ में कन्वर्ट होता है और बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये प्लांट्स की कहानी है। वही एनिमल्स के बारे में बात करें तो ये बर्थ या फिर एग से ये भी शुरू होता है, मूवमेंट शो कर सकता है और जितने भी प्रॉपर्टीज अभी तक मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ये शो कर सकता है एंड गिव बर्थ और ले एग। ये चाहे तो मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली बेबी प्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये खूबसूरत सा चैप्टर होता है खत्म। अब फटाफट से हम एग्जाम की के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम टिप बेसिकली। तो लर्न डेफिनेशन क्लियरली, भाई सारे के सारे डेफिनेशंस आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करने हैं,
ठीक है, आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस लाइफ साइकिल डायग्राम ऑफ प्लांट, मस्कीटो एंड फ्रॉग। एक बार तीनों की लाइफ साइकिल आपको ड्रॉ करके अपनी कॉपी पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाई एक्सेस वाटर प्रिवेंट जर्मिनेशन। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों अगर हमने ज्यादा पानी डाल दिया तो जो जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं हो सकता है वो सड़ना स्टार्ट हो जाए, इस वजह से, ठीक है। बी क्लियर अबाउट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये तो देखो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान देना है, ये आपके एग्जाम टिप्स है। अगर इनमें से कुछ भी चीजें मिसिंग होती है तो चांसेस है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, सो इस चैप्टर को हमने विद इन 30 मिनट कर लिया है कवर, और मैंने हर एक चीज यहां पे आपको करवाई है, ठीक है। एंड इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का हमने वन शॉट कर लिया है, आपको सेम प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। बाकी कुछ जो वीडियोस है मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, तो आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। क्लियर? बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम थी या फिर सब कुछ बहुत अच्छा था, और नेक्स्ट आप क्या चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि जैसे ही हमारे चैप्टर्स सारे के सारे वन शॉट खत्म हो जाएंगे, फिर आप जो बोलोगे ना मैं उसमें से डिसाइड कर लूंगी कि यस ये चीजें अब हमको क्लास में करनी है। तो आपका कमेंट करना बहुत 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 जरूरी है। सो मेक श्योर कि आप कमेंट करें और मुझे बताएं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।